स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 13 मई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में लगभग 500 साल पुरानी बादशाह अकबर के समय में बनी पानी की नहर के साक्ष्य पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए हैं? तो जिला कांगड़ा में, यदि आपको ज्ञात होगा, लास्ट वीक मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ऐसे प्रश्न हमारे लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अलाइड सर्विसेज और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो परीक्षा हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले, उसमें ऐसे प्रश्न पूछने का एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड उसमें देखने को मिला था। पिछले प्रश्न में थोड़ा सा मैंने आपको घुमाकर पूछा था, आज पुनः मैं इस प्रश्न को इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को ये प्रश्न इस एंगल से भी समझ आ जाए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही पुराना है और काफ़ी बड़ी बात होती है कि 500 साल पहले के साक्ष्य यदि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में मिलते हैं तो वो प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा, अकबर के समय में ये पानी की नहर बनाई गई थी और जो पुरातत्व विभाग है उसकी टीम भी यहाँ पे आजकल आई हुई है, वो भी इसके पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ में एक और फैक्ट याद रखिएगा, विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर के अधीन रघुनाथ टेढ़ा मंदिर के नज़दीक रास्ते की मरम्मत व खुदाई के दौरान मिली है। ये जो साक्ष्य मिले हैं किस दौरान मिले हुए, आपको समझ यहाँ पे आ चुका है। हाल ही में पूर्व विधायक प्रोफेसर चंद्र बरकर का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिला से था? तो इनका संबंध था जिला कांगड़ा से। नेक्स्ट वन इज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के नए प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर रजनीश पठानिया को बनाया गया है। आईजीएमसी मेडिकल जो कॉलेज है हमारा, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, स्नोडन जगह थी जहां पे इसे बनाया गया है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। इससे पहले जो डॉक्टर रजनीश पठानिया की बात करें तो जो लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है नेरचौक में, वहाँ पे ये प्रिंसिपल थे, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, वहीं पे जो लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है वहीं पर अटल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। जठिया देवी प्रोजेक्ट किस जिला में निर्मित होगा? तो इसका सही उत्तर है शिमला में। याद रखिएगा, जो हिमुडा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, इसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। इससे पहले देखिए सिंगापुर की कंपनी भी यहाँ पे कोशिश कर रही थी इस प्रोजेक्ट को, एक आधुनिक शहर बसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको ज्ञात ही है कि शिमला काफ़ी पॉपुलेटेड हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पेस बहुत कम बचा हुआ। तो वहाँ पे ज़रूरत है कि एक ऐसा आधुनिक शहर बसाया जाए जहाँ पे विभिन्न तरह की सुविधाएं उस शहर में विद्यमान हो। तो इसी रूपरेखा को धरातल पे उतारने के लिए हिमुडा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार जठिया देवी प्रोजेक्ट शिमला में शुरू करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे? प्रश्न हाल ही में किसी बड़ी परीक्षा में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे वर्ष 1951 में हुए थे और सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और इन्हें ही हिमाचल प्रदेश का निर्माता होने की ख्याति भी प्राप्त है। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर अपने जीवन के कुछ दिन बिताए थे? तो डलहौजी जिला चंबा में अपने जीवन के कुछ दिन बिताए थे इस महान कवि के द्वारा। और इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है, ठीक है। और याद रखना है आपने, जो हमारा राष्ट्रीय गान है और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी किसके द्वारा गाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही उसे रचा गया है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर में। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत द्वारा शुरू की गई मिशन सागर पहल में कितने देश शामिल है? ठीक है, तो इसमें देखिए 5 देश शामिल है और डेफिनेटली आप लोग मान के चलिएगा कि ये प्रश्न आने वाला है किसी न किसी परीक्षा में। देखिए समझ लेते हैं देश 5 कौन कौन से है। मालदीव है, मेडागास्कर है, सेशेल्स है और कोमोरोस है, ठीक है। तो 4 ही, वो तो 5वां देश कौन सा? 5वां तो भारत भी इसमें इंक्लूड है, तो याद रखिएगा इसमें 5 देश है। इस मिशन का उद्देश्य, जो सागर मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं और HCQ टैबलेट की, HCQ वही टैबलेट है जो अमेरिका में आपको ज्ञात होगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा धमकी भी दी गई थी भारत के प्रधानमंत्री को। धमकी तो नहीं कहा जा सकता, उसे कहा जा सकता है कि भाषा में उनसे थोड़ा सा वो अपना नियंत्रण खो दिया था। तो HCQ क्या होता है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवाई है, भारत में मलेरिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ कोविड-19 के केसेस में भी वो इफेक्टेड है। तो ठीक है, उसी HCQ की बात की जा रही है। इन सभी चीज़ों का भारत प्रसारण करना चाह रहा है, कहाँ पर? मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में।
आपको ज्ञात ही है कि वर्तमान में भारत की वैश्विक छवि काफ़ी मजबूत होती जा रही है। यदि भारत इस कोविड-19 महामारी के बीच में अपने आप को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचा लेता है, तो आगे देखना अपने आने वाले समय में भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरेगा। आपको ज्ञात होगा पिछले कल ही भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज भी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत को भी अपनी जो उनकी शक्ति है उसे बढ़ाने के यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये जो मिशन है, मिशन सागर है, सागर की एब्रीविएशन क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपने मुझे लिख के बताना है। 10 मई 2020 पूरे विश्व में किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हाल ही में मदर डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया। किसके जन्म दिवस पर हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके जन्म दिवस पर भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नर्स दिवस मनाया जाता है। और 2020 तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका थीम रखा गया है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड-19 में की बात करें तो नर्सों का रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होने के कारण किस खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इनका नाम है शफीक उल्लाह शफाक। ऐसे प्रश्न पूछने की भी प्रवृत्ति बनी हुई है। नेक्स्ट वन इज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस रोड का उद्घाटन किया है? तो कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक सड़क की लंबाई 80 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया, लेकिन नेपाल ने यहाँ पे आपत्ति जताई है इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में। यदि हम लोग देखें, हाल ही में मई 2020 में किस प्रसिद्ध गायक का निधन हो गया? तो लिटिल रिचर्ड जी का इनका निधन हो गया। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में मई 2020 में किस प्रसिद्ध ग्रैमी विजेता गायिका का निधन हो गया? उनका नाम है बेट्टी राइट। नेक्स्ट वन इज, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है? तो इस देश का नाम है इजराइल। देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारे किसी एक राष्ट्र कवि का, एक महान शख्सियत का यदि किसी देश में नामकरण होता है, आज भी उनके देखिए 159वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, तो कितनी बड़ी बात है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश ने हैनॉन प्रांत के दक्षिणी द्वीप में एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इस देश का नाम है चीन। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके बहुत ही उत्कृष्ट किताबें जिन्हें काफ़ी अनुभवी अध्यापकों के द्वारा लिखा जाता है, किताबें हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इनका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में उपलब्ध है। इसके लिए आप लोग विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट elastudy.co.in। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elastudy यूट्यूब चैनल।